बेशक रिस्क की तकसीम मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे ज्यादा रिस्क अता करे और जिसको चाहे कम दे दे। लेकिन उस रिस्क में बरकत के लिए कुछ काम हमारे जिम्मे भी हैं जो हमने करने हैं। रिस्क हासिल करने के लिए हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं, और इसके साथ साथ ना कुछ जिम्मेदारी हम खवातीन की भी बनती है कि किस तरह हमने अपने रिस्क में बरकत लेके आनी है। सो आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 10 आदतें जिन पर अमल करके, जिनको हम अपनी रोज की जो रूटीन है ना उसमें शामिल करके ना अपने रिस्क में किस तरह बरकतें हासिल कर सकते हैं। ये शेयर करूंगी मैं आपसे आज के इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिरान मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। स्पेशली थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, प्यारे से कमेंट करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, हम जो मशरकी औरतें हैं ना, या स्पेशली जो पाकिस्तानी खवातीन है, हम पर अल्लाह ताला का इतना खास करम है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे जो सरबराह बनाए हैं ना, इन पर जिम्मेदारी है हमारी हर चीज की कि ये हमारे घर बैठे चार दीवारी के अंदर रह के हमारी हर चीज पूरी करते हैं। हमें खुद निकल कर बाहर जाकर कमाना नहीं पड़ता, हमारे ऊपर फाइनेंशियल कोई भी बर्डन नहीं है। इसलिए ना यकीन करें, अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हमारा रिस्क जो है ना हमारे शौहर के तुफैल घर पे आ रहा है ना, तो हम अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा करें। जितना शुक्र अदा करें ना उतना ही कम है। अच्छा, जो 10 बातें जो आते मैंने आपसे शेयर करी हैं, उसको शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बस सुबह सुबह जो है ना मैं किचन में आ गई थी और मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ है। लाहौर में तो 4-5 दिन से बारिशें हो रही हैं, और बस मैंने थोड़ी सी सब्जियां वगैरह खरीदी थी और साथ ही अंडे भी मैं ले आई थी, और मैंने कहा चलें सारा कुछ वॉश करती हूँ, वॉश करके रखती हूँ। और साथ ही साथ आज बिरयानी खाने का बड़ा मूड हो रहा था, मैंने कहा आज बिरयानी बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी तमाम बहनों के साथ ऐसी 10 आदतें भी शेयर करती हूँ जिनको अपनाकर आप अपने रिस्क में बेशुमार बरकतें जो है ना वो हासिल कर सकती हैं। अच्छा, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं अपनी प्रॉपर आज का टॉपिक। और सबसे पहली आदत जो है ना वो है जी शुक्रिया और शुक्र। ये 2 बातें जिस इंसान ने अपने अंदर ये आदतें पैदा कर ली ना, यकीन करें वो कभी खसारे में नहीं जाएगा, उसके रिस्क में हमेशा बरकत ही रहेगी। वो किस तरह, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके घर में जो रिस्क, राशन, इनकम जो भी आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक तेरा करोड़ों मरतबा शुक्र है कि तूने हमारे हाथ पांव सलामत रखे हैं। मेरे शौहर जो है वो कमा के लेके आते हैं, मैं उसमें से चलो खरीदारी करती हूँ, अपना मंथली जो राशन वगैरह होता है वो लेके आती हूँ, उसको बनाती हूँ, खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। इस पर तो अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करना है ना। लेकिन उसके साथ साथ शुक्रिया किसका आपने अदा करना है, ये है जी एक पते की बात कि शुक्रिया आपने किसका अदा करना है। तो शुक्रिया आपने उस इंसान का अदा करना है जो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना सख्ती देखता है, और ना ही जो नरमी देखता है। वो दिन रात जो है आपके लिए कमाने में लगा रहता है, उसको हर वक्त आपकी फिक्र रहती है, आपके बच्चों की फिक्र रहती है, वो आपकी सोचों में लगा रहता है और आपके लिए ही कमाने के लिए जाता है, सुबह जाता है और शाम को घर आता है। इसलिए ना आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद अपने उस शौहर का शुक्रिया अदा करना है कि जो आपके लिए कमा के लाता है। और एक और आपको मैं बात बताऊं कि जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनको देख के मुस्कुराते हैं। तो जब अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएंगे, तो फिर हमारे रिस्क में बरकतें कैसे नहीं होंगी, यकीनन हमारे रिस्क में बहुत बरकतें होंगी। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरी आदत आपने कौन सी अपनानी है, वो ये है कि अक्सर मर्दों को ना ये आदत होती है कि वो ये सोचते हैं कि मेरे पास जो भी चीज है ना, मेरा इनमें बहुत गुजारा हो रहा है, अच्छे से गुजारा हो रहा है। अगर कोई जूते हैं, कोई कपड़े हैं, तो वो सालों साल कपड़े ही नहीं बनाते, जो कपड़े हैं उन्हीं में गुजारा किए जाते हैं। और अक्सर खवातीन को ना ये समझ में नहीं आती कि अपने शौहर के लिए हम खुद ही शॉपिंग कर लें, उनके लिए खुद ही कुछ ले आए। तो अगर ऐसी बात है ना, तो इसमें आपने करना ये है कि आपने ना अपने शौहर की जरूरतों का ख्याल खुद रखना है। आप अपने शौहर को ना छोटे छोटे तोहफे दें। कोई अगर दिन आता है, कोई मौका आता है, उसमें अपने शौहर को तोहफे दें। इवन कि अगर महीने बाद आप देखें ना आपके पास थोड़ी सी बचत होगी, उसमें से अपने हस्बैंड के लिए कोई तोहफा ले आए, कभी बच्चों के हाथ अपने शौहर को तोहफा दे दें, कभी खुद दे दें। लेकिन अगर ऐसा भी होता है किसी के माली हालत इतने अच्छे नहीं होते कि वो तोहफे वगैरह खरीद सके, मुश्किल से गुजारा ही हो रहा होता है, इसमें भी आपके पास एक हाल है कि आप उनकी पसंद का खाना बनाएं। जब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो फिर बच्चों की फरमाइशें हो रही होती हैं कि ये बना दें, वो बना दें, तो हम बच्चों की ज्यादातर माएँ जो है ना बच्चों की सुन रहे होते हैं। क्या बच्चों ने ये फरमाइश कर दिया, चले ये बना लेते हैं। कभी बच्चे ने कह दिया बिरयानी बना लें, कभी कहते हैं कोरमा बना लें, कभी कुछ कभी कुछ। तो आपको पता होता है ना कि आपके हस्बैंड क्या शौक से खाते हैं। कोई सब्जी भी हो सकती है, कोई दाल भी हो सकती है, कोई स्पेशल खाना भी हो सकता है। तो आप अपने हस्बैंड की फरमाइश को भी ना मद्देनजर रखा करें और हफ्ते में 1-2 दफा उनके लिए भी उनकी पसंद का खाना बनाया करें। और एक और बात, खाना सिर्फ बनाना नहीं है, साथ बैठ के खाना भी है, और खाना खाते वक्त उनके साथ थोड़ी सी दिलजोई वाली बातें भी करनी है। उनको बताना है कि आप जो है ना हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें इस चीज का एहसास है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे। जब आप इस तरह की बातें उनसे करेंगे ना, उनका दिल तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में देखिएगा किस तरह आपके रिस्क में बरकतें भी आती हैं।
अच्छा, तीसरी आदत ये है कि जब आपके शौहर सुबह कमाने के लिए जाते हैं ना, रिस्क कमाने के लिए जा रहे होते हैं घर से, तो आपने ना उनको दुआ देकर भेजना है। जरूरी नहीं है कि माएँ ही दुआएं देंगी, माओ ने ही दुआएं देनी है। एक बीवी का भी फर्ज बनता है कि अपने शौहर के हक में दुआ करे। वालिदैन की दुआ जहाँ लगती है ना, बहुत ज्यादा कबूलियत होती है, वहां पे एक बीवी की दुआ अपने शौहर के लिए ना उससे भी ज्यादा दर्जा रखती है। जब आपके शौहर जा रहे होते हैं ना काम पे, उनको दुआ देके भेजें कि अल्लाह ताला ना आपके गैब से वसीले बनाए, अल्लाह ताला आपका दिन बहुत अच्छा गुजारे और खैर से जाए और खैर से आए। जब आप इस तरह की बातें कह के उनको घर से भेजेंगे ना, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है उनके लिए आसानियां भी करेंगे, उनके लिए रास्ते भी बनाएंगे, उनके लिए गैब से वसीले भी बनाएंगे। सच्चे दिल से दुआ मांगे, जरूर मांगे, और एक अच्छे मूड के साथ अपने शौहर को सुबह घर से रुखसत करें, तो फिर कैसे नहीं आपके घर में बरकतें आएंगी। यकीनन आपके घर में बरकतें भी आएंगी और साथ ही साथ रहमतें भी आएंगी। अच्छा, छोटे होते से ना, बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, तो मैं यही कहती थी खैर से जाएं खैर से आए। तो मेरे बच्चों को इतनी आदत हो गई है ना, तो हसन मीना दोनों कहते हैं अल्लाह हाफिज, और कहते हैं तो कहते हैं पापा खैर से जाएं, आप खैर से आए। तो जो माँ कहती है ना, वही फिर बच्चे भी ऑटोमेटिकली कहने लग जाते हैं। तो अपनी जो सुबह है ना, इसको खुशगवार बनाकर एक दुआ के साथ अपने घर वालों को रुखसत किया करें, चाहे वो आपके शौहर हो, चाहे वो आपकी औलाद हो। अच्छा, चौथे नंबर पे जो आदत है ना, बहुत ही जरूरी, कि आपके घर में ना जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है ना, उसका हिसाब बहुत ज्यादा ना करें। जब हम बहुत ज्यादा गिनना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उस गिनती के चक्कर में ना हमारा ज़हनी सुकून भी खराब होता है और हमारे पैसों में कमी भी होती है। मैं आपको अपनी बात आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने ना अपने शौहर को ना काफी दफा ये कहती रहती थी कि आप हिसाब ही नहीं करते, आप हिसाब किताब रखा करें ना, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, कितने बचाने हैं, क्योंकि प्लानिंग तो इंसान को करनी चाहिए पैसों की। मैं उनको बहुत कहती हूँ। वो सब बातें अपनी जगह, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस दिन मैं हिसाब करने लग गया ना एक एक रुपए का, तो उस दिन मुझे लगता है मेरे रिस्क में बरकत ही रहेगी। वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरे खर्चे कैसे पूरे हो जाते हैं। वो जो गैब से मदद करने वाली रब की जात है ना, मेरे खर्चे वही पूरे करता है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं। और वाकई ही ऐसा है। अगर हम सोचें ना कि हमारा तो इतना सिस्टम ही नहीं है, यानी कि इतने, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, कि रिस्क में बरकतें भी हैं, कुशादगी भी है और रहमतें भी हैं, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। यकीन करें, अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र है। बेशक मेरा किराए का घर है, जो भी सिस्टम है, लेकिन मैं कहती हूँ रिस्क में अल्लाह का शुक्र है, बहुत बरकत है। शायद इसीलिए कि मेरे शौहर ना, अगर किसी की मदद भी करनी होती है ना, वो सोचते नहीं है कि मेरे पास अगर 100 रुपया तो मैं किसी को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो इसलिए ना कि अपना हर चीज, ये नहीं गिन 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 के पैसे रखने से भी ना इंसान का दिल भी तंग हो जाता है और इंसान का माल भी तंग हो जाता है। अच्छा, पांचवी आदत वो भी इसी से रिलेटेड है कि आपने ना अपने थोड़े में से थोड़ा खर्च करना है। ये नहीं कि जब मैं लाखोंपति हो जाऊंगा या करोड़ोंपति हो जाऊंगा, जब मेरे पास घर गाड़ियां बंगले सब कुछ हो जाएगा ना, तभी मैं खर्च करूंगा। देखें, आप इस टाइम जिस भी कंडीशन में, जो जो मुझे सुन रहे हैं, आपके माली हालात जैसे भी हैं, अगर आपके महीने की तनख्वाह समझ लें 20,000 भी है ना, उसमें से आप 20 रुपए तो किसी को दे सकती हैं ना। आपके पास जो है, जितना है, उसमें से आप किसी की मदद करें। ऐसा भी हो जाता है कभी, कोई ऐसा होता है आजकल, तो अल्लाह माफ करे, लोगों के हालात बहुत से बुरे भी हैं। जब रोड पे हम लोग जा रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि मुफलिसी कितनी है। तो देखिए, आप ये ना सोचें कि मेरे 100-200 देने से या मेरे 400-500 देने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। एक टाइम का खाना तो कोई खा ही सकता है ना आपके देने से। तो बस अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखे और अपने हाथ को ना वसी रखें। ये मत सोचेंगे जब अच्छा वक्त आएगा, कहते हैं ना 10 दुनिया और 70 आखिरत, इस बात पर अपना ईमान रखें और इस पर ईमान को पुख्ता रखें। यकीनन हम यहाँ पे अगर 10 रुपए किसी को देंगे ना, तो क्यामत वाले दिन हमें 100 गुना ज्यादा मिलेंगे। नंबर 6 पे जो आदत है ना, वो आपने छोड़नी है। वो ये आदत है कि तंज ताना चीखो पुकार, इससे आपने बचना है जिस हद तक हो सके। अक्सर आपने बड़ों से कहते सुना होगा ना, घर में जो किलकलैन होती है ना, जान लेके जाती है। जो किलकलैन होती है ना, ये रिस्क को उड़ा देती है। ये सारी बातें ना बचपन से सुनते ही आए हैं, कभी ना कभी हमने ये सुनी ही अपनी जिंदगी में। और इस बात पर वाकई मेरा ईमान है कि जब हर वक्त घर में तंज ताने, लड़ाई झगड़े, चीखम पुकार होगी ना, उस घर में बरकत आती ही नहीं। रिस्क क्या आएगा, बरकत क्या आएगी, रिस्क भी नहीं उस घर में आता। सो जो थोड़ा बहुत रिस्क है ना, वो भी नहीं रहता इंसान के घर में। अक्सर खवातीन की ना एक बहुत बुरी आदत होती है कि जैसे ही शौहर घर आया, मूड खराब कर लिया, बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह की चीजों से यकीन करें, आपका सिर्फ नुकसान ही होगा, आपके रिस्क में तंगी आएगी। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना, यही चीजें हैं। इससे घर में नहूसत आती है और रिस्क जो है ना भाग जाता है ऐसे घरों से। तो कोशिश करें इन सब चीजों से ना इज्तनाब करें, इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। हर चीज, हर मसले का हल जो है ना, वो आराम से हो सकता है। नंबर 7 पे जो आदत है ना, ये भी आपने छोड़ देनी है। ये है जी ना शुक्री की आदत।
اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ان کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا ہر چیز ماشاءاللہ ان کے پاس بہت اچھی ہوتی ہے. اگر ہم اپنا ان سے کمپیریزن کریں نا تو ہمارے سے وہ بہتر ہی ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ نا شکری کی انتہا جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں کی رٹ لگائے ہوتا ہے. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نہیں 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 کی رٹ لگا لیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نہیں کو بھی نا بس آمین ہی ہو جاتی ہے اس پہ. پھر واقعی آپ کے گھر میں کچھ نہیں رہتا. جتنا آپ نہیں نہیں کرتے ہیں نا تو آپ کا رزق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. اس لیے نا ناشکری سے بچیں اور جھوٹ سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا جتنا دیا اس کو اپنے لیے مکمل سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے مدد میری کریں. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے. 8ویں نمبر پہ جو عادت ہے نا وہ بھی اسی بات سے پچھلی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے, آپ نے خود کو دیکھنا ہے. کمپیریزن کی جو بیماری ہے نا, مقابلے کرنے کی بیماری, یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اور بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا دوسروں کی اس کو دیکھ کے نا محل کو تو اپنی جھونپڑی کو آگ نہیں لگا لیتے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے سر پہ چھت دی ہوئی ہے نا, آپ کے سربراہ سلامت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے ہوئے ہیں, آپ کو ہاتھوں آپ کے سلامت ہیں, آپ سن سکتی ہیں دیکھ سکتی ہیں بول سکتی ہیں, بہت بڑی نعمت ہے. یہ مت سوچیں گے فلانے کے پاس اتنا کچھ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ کے دل کو صبر نہیں آتا نا, میں آپ کو ایک فارمولا بتا دیتی ہوں شکر گزاری کا. آپ نا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ, میں کہتی ہوں سجدے سے ساری نہیں اٹھائیں گے, آپ کہیں گے اللہ تیرا بے انتہا شکریہ, ہر سانس پہ شکر ہے اللہ تیرا. یقین کریں یہ بہت ضروری بات ہے, اس کو اپنا لیں اپنی زندگی میں کہ دوسروں کو مت دیکھیں, اپنے آپ کے پاس جو ہے وہ دیکھیں, اپنے سے نیچے دیکھیں. 9ویں نمبر پہ جو عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے آرام کی تھوڑی سی قربانی دے دینی ہے, اور وہ اس طرح کہ آپ کے شوہر جب گھر آتے ہیں نا تو یہ اکثر خواتین کہتی ہیں کھانا بنا ہوا ڈالیں اور کھا لیں, یا بچوں کو کہتی ہیں بیٹا کھانا ڈال کے پاپا کو دے دو, یا کہتی ہیں جی یہ لیں جی کھانا کھا لیں, ڈال بھی دیتی ہیں کھا لیں اور خود پاس نہیں بیٹھتی. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھنا ہے, ان کو اگر اور کھانے کی ضرورت ہے ان کو اور لا کے دیں, ان سے باتیں کریں, ان کا دن کیسا گزرا اور انہوں نے آج کیا کیا کیا, ان کا کوئی بھی بات آپ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے نا ان سے باتیں کریں, ساتھ ساتھ وہ کھانا کھائیں گے, ریلیکس ہو جائیں گے, اور اس سے بھی آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا, آپ کے بچوں پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے, تو پھر ظاہر ہے برکتیں تو آئیں گی. اچھا 10ویں نمبر پہ آخری بات اور سب سے ضروری بات, غیبت سے بچنا ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کی برائی کسی کے ساتھ نہیں کرنی. یہ بات مجھے بھی بڑی دیر میں سمجھ آئی, لیکن الحمدللہ شکر ہے سمجھ آ گئی. اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ اپنے شوہر کی برائیاں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, ان کی خوبیاں سب کے ساتھ شیئر کریں, لیکن ان کی جو برائیاں ہیں نا وہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نا جتنا مرضی آپ کسی کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کر لینا کہ میرے شوہر سے میری ظاہر لڑائی ہر میاں بیوی کی ہو جاتی ہے, اس سے نا مزید آپ کی جو ہے نا نفرتیں بڑھیں گی, اس سے محبت نہیں بڑھے گی, نہ ہی گھر میں برکتیں بڑھیں گی. تو بس یہی تھی جی وہ 10 عدد باتیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہے تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں سننے میں, لیکن ان کے اثرات بہت بڑے بڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی مزیدار سی بریانی جو ہے وہ بھی میری ریڈی ہو گئی ہے, بس بریانی کو تہہ لگائیں گے اور جی مزیدار سی بریانی جو ہے اس کو انجوائے کریں گے. آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں, اپنے رزق میں بے پناہ برکت پائیں, اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک استغفار جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں تھام لیں. چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب بھی آپ کو بس ذہن میں آئے نا فوراً سے استغفار جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں, اس چیز پہ میرا بڑا ایمان ہے. یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ, آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا فوراً سے سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی محبتوں کا بے انتہا شکریہ. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.